ये बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ पर इस चैप्टर से ना सिविक्स का पहला चैप्टर है और सिविक्स के पहले चैप्टर से आपकी परीक्षा में सिविक्स का ये पहला चैप्टर है और सिविक्स के पहले चैप्टर से आप सभी के क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है? क्वेश्चंस भी पूछता है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। बोलिए, तैयार हो? ठीक है, तैयार हो? यस भैया, सभी लोग तैयार हैं। तो आओ देखो, हम लोग लोकतंत्र सत्ता में साझेदारी के बारे में, ये वो पहला लेक्चर है हमारा, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आखिर होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखो, जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होती है, ठीक है, इसके बारे में क्या क्या चीज जानेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या कि ये जरूरी क्यों होता है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों होता है। फिर हम लोग क्या जानेंगे, लोकतंत्र की सत्ता की साझेदारी के पक्ष में तर्क को जानेंगे। सत्ता की साझेदारी के सत्ता की साझेदारी के पक्ष में तर्क जानेंगे, साझेदारी के पक्ष में तर्क जानेंगे और पक्ष विपक्ष में तर्क जानेंगे। इतनी चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, में तर्क के बारे में जानेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? सर ये वॉइस वॉइस नहीं आ रही क्या भाई? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या भाई? एक बार चेक करना जरा। आवाज अगर नहीं आ रही तो भाई थोड़ा सा आवाज को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बहुत लो है। बहुत अच्छा है भैया, ठीक है। सर वॉइस कम आ रहा, अभी आवाज सही आ रही है क्या? एक बार सभी लोग बता देंगे। प्रियांशु, आवाज वगैरह अच्छे से आ रही है कि नहीं आप सभी को? नहीं, ठीक है, लो है। अच्छा, रुक जाइए, सही करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, चलो भाई ठीक है, हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अभी देखो, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोग को आवाज़ वगैरह अच्छे से आ रही होगी कि नहीं, इस चीज़ को मुझे बताइएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग बताओ पहले आवाज़। अभी रुक जाओ, मैं आवाज़ सही करा रहा हूँ, तो आवाज़ वगैरह अच्छे से हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि आवाज़ वगैरह, अब बताइएगा आवाज़ अच्छे से आ रही है कि नहीं, आवाज़ वगैरह अच्छे से आ रही है कि नहीं, बताइएगा ज़रा। अच्छे से आ रही होगी अब देखो ज़रा, आवाज़ अच्छे से आ रही है, ठीक है सर, ठीक है ना? अब आ गई निशा, अब बढ़िया है ना? चलो ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये जानो बाबू, जो देखो जो जिसके बारे में पढ़ रहे हो ना, इसको बोलते हैं क्या, सिविक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिविक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिविक्स बोलते हैं, यानी कि राजनीति शास्त्र बोला जाता है इसे, राजनीति विज्ञान बोलो, राजनीति विज्ञान बोलो, चाहे राजनीति शास्त्र बोलो, राजनीति राजनीति विज्ञान के बारे में बोलो और चाहे राजनीति शास्त्र के बारे में बोलो, इन दोनों चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, राजनीति विज्ञान के बारे में चाहे बात करें और चाहे राजनीति शास्त्र के बारे में बात करें। ठीक है, वॉइस इज लो, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम ही तेज बोलते हैं, आप सभी को अब अगर आवाज थोड़ा सा स्लो आ रही होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं तेज बोलूं, चिंता मत करना, ठीक है। अब देखो, राजनीति विज्ञान के बारे में अगर मैं बात करूं आप सभी से, राजनीति विज्ञान के बारे में अगर मैं बात करूंगा, तो आप सभी को पता है बाबू राजनीति विज्ञान क्या क्या होता है, जिसमें आप लोग क्या सीखते हो। ठीक है, इसमें एक साइंस शब्द लिखा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। यहां पर एक चीज लिखा हुआ है साइंस, ये क्या है? मतलब इसको समझना भी एक विज्ञान होता है, लेकिन अगर हम लोग इससे बात करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति के विज्ञान को समझना। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, ये समझ नहीं पाते हैं कि भैया ये राजनीति विज्ञान क्या होता है। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके यहाँ चुनाव होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आपके यहाँ इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस होता है, चुनाव होता है, उस पर खर्च होता है, संविधान के बारे में अध्ययन करना, मतलब हर चीजों का बाबू अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, सर आपको ठंड लग रहा है क्या? हाँ बाबू, ठंड लग रहा है, मैं थोड़ा सा कश्मीर से क्लास ले रहा हूँ ना इसलिए। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना।
देखो इसमें आप लोग क्या क्या चीजें अध्ययन करते हो, तो आप लोग ना राजनीति विज्ञान के अंदर संविधान का अध्ययन करते हो। क्या? संविधान। अब संविधान किसे कहते हैं? आपसे अगर पूछ लिया संविधान किसे कहा जाता है, तो संविधान के बारे में क्या बोलते हो? संविधान के बारे में बोला जाता है, संविधान के बारे में बोला जाता है क्या? नियम कानून की पुस्तक को, नियम व कानून की पुस्तक को, नियम व कानून की पुस्तक को संविधान कहा जाता है, जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए नियम कानून लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं कहूं संविधान किसे कहेंगे, संविधान किसे कहेंगे, तो नियम व कानून की पुस्तक को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। इतना तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, इतना आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे भी से ये बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं, सौम्या गुड़िया तबीयत नहीं खराब है, ठीक है, थोड़ा सा तबीयत नहीं खराब है, सही है तबीयत। ठीक है, अब मेरी बात समझना। ठीक है, संविधान मुझे नहीं पता है भैया संविधान क्या होता है। देखो नियम व कानून की पुस्तक, अब देखो नियम और कानून क्या होता है? किसी भी देश को चलाने के लिए। ठीक है, नियम व कानून किसके लिए होना चाहिए? देश को चलाने के लिए। देश को चलाने के लिए जिन भी नियम और कानून की पुस्तक होती है, देश को चलाने के लिए जो है, देश को चलाने के लिए जिन भी नियम और कानून की पुस्तक जो बनाई जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। देश को चलाने के लिए नियम और कानून। अच्छा ये बताओ, आपसे पूछेगा हमारे भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? ठीक है, आपसे अगर परीक्षा में नहीं पूछता है ये सब चीजें, ये परीक्षा में नहीं, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी होता है कि आपकी राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। क्या पूछेगा? आपके भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? तो राष्ट्रीय पुस्तक जो है ना, वो कौन सी होती है भाई? ये संविधान ही तो हमारी राष्ट्रीय पुस्तक है। क्या है? संविधान ही हमारी राष्ट्रीय पुस्तक है। इस चीज को याद रखते रहना। ठीक है, ठीक है मधु शर्मा, थैंक यू गुड़िया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? जल्दी से बोलो, ये बात क्लियर हो गई क्या? ये बातें क्लियर है? हाँ ये बातें क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं संविधान के बारे में बाबू, ठीक है, अगर मैं संविधान के बारे में बात करूंगा, ठीक है, संविधान में अगर मैं बात करूं यहां पर संविधान में, संविधान में, ठीक है, अगर मैं संविधान के बारे में बात करूंगा, ठीक है, संविधान के बारे में, तो संविधान क्या होता है? अगर मैं बात करूं संविधान, ठीक है, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर कब करवाएंगे? हाँ बाबू करवाएंगे, क्लास में ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। ठीक है, संविधान के बारे में देखो, अगर मैं बात करूं संविधान जो होता है, ये संविधान में हमारे यहाँ क्या क्या आते हैं बाबू? देखो संविधान में जो है हमारे यहाँ आते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं? ठीक है, आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, क्या क्या आते हैं? आर्टिकल्स आते हैं। अगर मैं बात करूं संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो संविधान के अंतर्गत आती हैं क्या भैया? देखो पहले तो भाग आता है। ठीक है, भाग आता है। ठीक है, संविधान में क्या आता है? भाग आता है। भाग के बाद क्या आता है? तो भाग के बाद क्या आता है? आपका आता है क्या? बोलो संविधान में कितने भाग हैं? तो आप बोलोगे 22 भाग हैं। अगर मैं आप सभी से बोलूं अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद कितना है? 395 अनुच्छेद हैं। फिर आप सभी से पूछेगा अनुसूची कितनी है? अनुसूची कितनी है? तो आप बोलोगे भैया अनुसूचियों की संख्या है 12। ठीक है, ये चीजें आप सभी लोगों को पता होना चाहिए संविधान में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आज की क्लास कितना लंबा चलेगा? 5 मिनट चलेगा, खत्म हो जाएगा। अभी 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं, रुक जाओ। ठीक है, अगर मैं आप सभी से बात करूं भाग कितने हैं, ठीक है, संविधान में जो है मूल संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग थे। अनुसूची जो है मूल संविधान में 8 थी, लेकिन बाद में 4 और जोड़ा गया तो कितना हो गया? 12 हो गया। अनुसूचियों की संख्या 12 है। और अनुच्छेद जो है मूल संविधान के अनुच्छेदों की संख्या 390 प्लस 395 प्लस थी। ठीक है, ये चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? बोलो जल्दी से, बात समझ में आई सभी को? ये चीजें क्लियर है? क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। ठीक है, हाँ वेरी गुड। अगर देखो अब मैं बात करूंगा आप सभी से, आप सभी से बात करूंगा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के बारे में। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र में, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में
सत्ता की साझेदारी, ठीक है, लोकतंत्र पे सत्ता की साझेदारी के बारे में क्लियर करते हैं। दीपक भैया ठंड लग रहा है क्या आपको? बाबू देखो शिमला में क्लास ले रहा हूँ तो शिमला में ठंड का माहौल ज्यादा है, ठीक है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के बारे में हम लोग कंफर्म करते हैं, ठीक है। सर कॉपी में ऐसे ही लिखना है, हाँ कॉपी में भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलो भाई, रेखा, मुस्कान, धोनी, ठीक है। अब देखो जरा, अब देखो जरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो, दो चीजें आप लोग डिवाइड करोगे, यहाँ पर दो चीजों को डिवाइड करोगे, ठीक है। क्या क्या डिवाइड करोगे? एक तो एक तरफ आप लोग डिवाइड करो, देखो जो चैप्टर का नाम है इस चीज को देखो बाबू, एक तरफ क्या है लिखा है, एक तरफ लिखा है लोकतंत्र, एक तरफ क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र लिखा हुआ है, और एक तरफ लिखा हुआ है क्या, एक तरफ लिखा हुआ सत्ता की साझेदारी। एक तरफ क्या लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है लोकतंत्र, है ना। एक तरफ क्या लिखा है, लोकतंत्र लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है लोकतंत्र, एक तरफ लिखा हुआ है लोकतंत्र, और एक तरफ लिखा हुआ सत्ता की साझेदारी। एक तरफ क्या लिखा हुआ है, सत्ता की साझेदारी, एक तरफ लिखा हुआ है लोकतंत्र, और एक तरफ लिखा हुआ है सत्ता की साझेदारी। ये दोनों चीजें क्लियर है? जल्दी से बताओ, ठीक है। ठीक है, ये दो चीज को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, एक तरफ लोकतंत्र होगा, ठीक है, एक तरफ लोकतंत्र होगा और एक तरफ होगा सत्ता की साझेदारी। ये दोनों चीजें क्लियर है आप सभी को? अब देखो, आप लोग पढ़ोगे किसके बारे में, एक आप लोग पढ़ोगे सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में। अब ये लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र जो होता है ना, इसे जनता, देखो जहां पर जनता का शासन होता है, जहां पर जनता का शासन होता है, कहां पर, जहां पर जनता का शासन होता है वहां पर लोकतंत्र होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये लोकतंत्र भी कितने प्रकार का होगा, तो लोकतंत्र भी एक होगा बाबू प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा, ठीक है। एक होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होगा क्या, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होगा अप्रत्यक्ष, ठीक है। अभी मैं आपको एक पेज पर लिखवा रहा हूं, अभी एक एक चीजें ना मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। ये बातें क्लियर है? एक तो लोकतंत्र हो गया, ठीक है। अब जब सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ोगे ना, सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ोगे, तो ये भी क्या होता है भाई, इसके बारे में भी आप लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हो, ठीक है। सत्ता की साझेदारी के बारे में जब पढ़ोगे आप लोग, सत्ता की साझेदारी के बारे में जब पढ़ोगे, तो इसको भी दो भागों में आप लोग पढ़ते हो। जैसे आपको पढ़ता होगा, ठीक है, आप पढ़ोगे यहाँ पर श्रीलंका के बारे में, आप यहाँ पर किसके बारे में पढ़ोगे, श्रीलंका के बारे में पढ़ोगे, श्रीलंका के बारे में पढ़ोगे, और आप पढ़ोगे बेल्जियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे, बेल्जियम के बारे में, ठीक है। ये दो चीजों के बारे में भी आप लोग पढ़ोगे, श्रीलंका और बेल्जियम, ठीक है, श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में। बात क्लियर है? ठीक है, भवन, अंकिता, बात क्लियर है कि नहीं सभी को? हाँ, लेकिन अब मैं सबसे पहले किसकी बात करूंगा आपको पता होगा, अब मैं सबसे पहले बात करूंगा लोकतंत्र की भाई, ठीक है। लोकतंत्र की बात करूंगा सबसे पहले, किसकी बात करूंगा, लोकतंत्र की बात करूंगा, लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र के बारे में सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। लोकतंत्र के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। लोकतंत्र किसे कहते हैं भाई, बताओ जल्दी से, लोकतंत्र किसे कहते हैं बताओ पहले मुझे, लोकतंत्र किसे कहते हैं, ठीक है, बताओ। सर मेरा कोई फ्रेंड बनेगा, अरे भैया तुम लोग, अच्छा ये बताओ, तुम लोग सही सही बताना, ऑनलाइन क्लासेस फ्रेंड बनाने के लिए करते हो क्या? लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। नितिन, एक बच्चा कह रहा सर 5 स्टार मैंने आपको दे दिया है। नहीं बाबू, पहले 5 स्टार मत दो, पहले मुझे किटकैट दो, ठीक है, और पहले पढ़ाई करो, उसके बाद कुछ करना, समझ में आ जाए तब करना जो करना है, ठीक है। देखो, और कॉपी बहुत सारे बच्चे मुझे भेज रहे हैं, आप लोग भी कॉपी भेज दिया करो बाबू, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कॉपी नहीं भेज रहे हैं, अपनी कॉपी को भेजा करो आप लोग भी, ठीक है। अब देखो लोकतंत्र, लोकतंत्र के बारे में, ठीक है, लोकतंत्र के बारे में देखते हैं। तो लोकतंत्र क्या होता है, देखो लोकतंत्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ऐसे लिखोगे सभी लोग, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, 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 ठीक है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन शब्द होगा, ठीक है, कौन कौन सा होगा,
तो एक होगा लोक, ठीक है, एक होगा क्या, तो पहला शब्द होता है, एक होता है लोक प्लस तंत्र, ठीक है, किससे किससे मिलकर बनता है, तो लोक प्लस तंत्र से, लोक, लोक प्लस तंत्र से, ठीक है, लोक प्लस तंत्र से, लोक प्लस तंत्र से, जहां क्या, जहां, जहां लोक का अर्थ क्या होता है, जहां लोक का अर्थ ऐसे लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूं, जहां लोक का अर्थ, जहां पर लोक का अर्थ जनता, लोक का अर्थ जनता तथा, लोक का अर्थ जनता तथा, तथा तंत्र का मतलब शासन होता है, तथा तंत्र का, तंत्र का अर्थ, तंत्र का अर्थ शासन होता है, तंत्र का अर्थ शासन होता है। ये बातें क्लियर हैं, जल्दी से बताओ। लोक का अर्थ जनता तथा तंत्र का अर्थ होता है क्या, शासन, ठीक है। तो जहां पर आप इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, अर्थात, इसके आगे लिखोगे अर्थात जहां पर जनता का शासन होता है, अर्थात जहां पर, जहां पर जनता का शासन होता है, जहां पर जनता का, जहां पर जनता का, भाई देखो लाइट से इतनी जल रही है कि आंख दर्द हो रही है, ठीक है, आपका राइटिंग सुधर गया है, अच्छा। अच्छा, जहां पर जनता का शासन, जहां पर जनता का शासन होता है, जहां पर जनता का शासन होता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। जहां पर जनता का शासन होता है उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। ठीक है भाई आयशा, परवीन, अंकिता, सर पीपीटी में भी नोट्स लिखना है, जो मैं लिख रहा हूं ना इसी को नोट्स बनाया करो बाबू, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं इसी चीज को नोट्स बनाओ बस, इसके अलावा नहीं। क्रिस्टल क्लियर है भाई, चलो ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब देखो अगर आप सभी से पूछ लिया, जैसे आप सभी से पूछ